हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवनीत और मैं हूं आंचल। जैसे सबको पता ही है कि हम आंचल नवनीत जैन का ये चैनल है। सो आज ना नवनीत से मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ कि नवनीत ने कंपनी कब स्टार्ट करी, कैसे स्टार्ट करी, सब कुछ। ये सब आंचल को ऑलरेडी सब कुछ पता है, पर ये वीडियो केवल हाँ, आप लोगों के लिए। सो मुझे तो सब कुछ पता ही है, मेरा भी नवनीत को सब कुछ पता है, बस हम जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए बनाते हैं। सो चलो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप क्या काम करते हो? तो मेरी कंपनी है, मैं गूगल मीडिया चलाता हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी दिल्ली में। ये हम 2018 में मैंने अपने पार्टनर सुमित के साथ स्टार्ट की थी। और हम इसमें बिजनेसेस को, लोकल बिजनेसेस को, ऑनलाइन बिजनेसेस को ग्रो करते हैं, उनका रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, जिसको मिला के एक ऑनलाइन मार्केटिंग की एजेंसी बनती है। कब स्टार्ट किया था? मैंने 2018 में। 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। उसके पहले मैं और सुमित फ्रीलांसिंग करते थे, तो हम लोग प्रोजेक्ट्स उठा लेते थे, बट ऐसा हमारा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी। तो 2018 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। फिर जब आपने खोला तो आपके ऑफिस में कौन कौन था? कहाँ पे आपने ऑफिस खोला था? पहला ऑफिस तो हमारा कोवर्किंग स्पेस में था, इनोवेट कोवर्किंग स्पेस, ये कनॉट प्लेस में, दिल्ली में। तो शुरू में मैं और सुमित ही काम करते थे। हमें कुछ क्लाइंट्स वहीं से मिल गए थे, इनोवेट कनॉट प्लेस से। उसके बाद फिर हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया। उसमें निष्ठा थी, कुछ और भी लोग थे जो कि अब दूसरी दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं। निष्ठा तो अभी तक है। हाँ, निष्ठा अभी तक है। 6 साल हो गए निष्ठा को हमारे साथ काम करते हुए। सो अभी आपके पास किस टाइप के क्लाइंट है और कैसे, क्या काम करते हैं उनका? तो शुरू में तो हम लोग ना सारे टाइप के क्लाइंट्स ले लेते थे, जो भी, जैसे कोई भी बिजनेस हमारे पास आया, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, या फिर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट, या फिर कोई कुछ भी बेचता होगा, या फिर कुछ भी उसको ग्रो करना है बिजनेस, लोकल बिजनेस, वो हमारे पास आते थे। हम उनको रीच आउट करते थे, तो वो हमारे क्लाइंट्स बनते थे। बट 2020 से जब कोविड वगैरह आए, तो सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट, मतलब फिजिकल वाले बिजनेस बंद हो गए थे मोस्टली। तो उस टाइम से हमने चालू किया ये ऑनलाइन, जो कोचेस होते हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। तो मोस्टली कोचेस, कंसल्टेंट, ट्रेनर्स जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, हमारी कंपनी उनके साथ काम करती है। तो 4 साल से लगभग हमारे क्लाइंट्स मोस्टली 90% वही हैं। कुछ और भी क्लाइंट्स हैं, जैसे दुबई के, यूएसए के, उनके थोड़े डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं। तो उस टाइप के क्लाइंट्स हैं, भी उनके लिए काम करते हैं, उनके कोर्सेज को सेल करने में हेल्प करते हैं। सो अभी आपका सारा वर्क फ्रॉम होम होता है? हाँ, पूरा 100% वर्क फ्रॉम होम ऑपरेटेड है। तो जब से कोविड हुआ, कोविड के पहले हमारा ऑफिस था ग्रीन पार्क में। उसके बाद हमने फिर अपना ये पूरा रिमोट सेटअप हो गया था। तो नवनीत ना, मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं कि आपके बहुत सारे लोगों को पता है कि मार्केटिंग की एजेंसी है, लेकिन बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि आपके हस्बैंड की कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी, या फिर मुझे खुद से करना है तो कैसे स्टार्ट करें। या फिर मेरी फैमिली में बहुत सारे कजिन्स भी हैं जो वीडियो शायद के देख रहे होंगे, तो वो मुझसे बोलते हैं कि मुझे जीजू की कंपनी में या फिर कुछ भी ऐसे सिखा दो या फिर बता दो। तो क्या उनको सलाह दोगे कि कैसे स्टार्ट करें या फिर क्या करना चाहिए? तो जो मार्केटिंग की एजेंसी होती है ना, उसमें एक काम नहीं होता, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलाते हैं, तो हम एक कंपनी को ग्रो कर पाते हैं। तो जैसे उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का एक काम होता है, एक वीडियो एडिटिंग का काम होता है, कंटेंट राइटिंग का काम होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का काम होता है, जो लोग एड्स रन करते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, उनको मिला के एक पूरा कैंपेन चलता है, मतलब एड्स चलती हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक बंदा एक स्टार्ट कर सकता है। मतलब कंपनी खोलनी है तो अलग ही बात है, बट अगर आपको करियर स्टार्ट करना है मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, तो कोई एक चीज़ पकड़ के भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। तो एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है अगर वो डिज़ाइनिंग सीख ले, तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। वीडियो एडिटर भी है। और अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीख लो, आजकल शॉपिफाई के स्टोर बना सकते हो आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती हैं, वो काम सीख सकते हैं। जो भी आपकी स्किल है, मतलब जो भी करना चाहता है बंदा, जो भी इसको स्किल है, उस पर अगर आप एक चीज़ भी सीख लोगे तो भी बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। डेटा साइंस है आजकल, चैट जीपीटी का यूज़ करके भी आजकल लोग करियर बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक भी कोई चीज़ अगर स्किल सीख लिया तो जॉब की तो कोई कमी है नहीं मार्केट में। और बिजनेस खोलना है तो फिर बिजनेस माइंडसेट होता है कि आप क्लाइंट्स लेके आओ, फिर लोगों से काम करवाओ, क्लाइंट्स को रिटेन करो, उनसे कैसे फीस लेना है, फिर वो मतलब पूरा बिजनेस का सेटअप हो जाता है। आप जब जब आपकी कंपनी थी तो उसके पहले आप क्या करते थे? मतलब मैंने 2014 में बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ स्टार्टअप्स में, छोटी छोटी कंपनी थी, बट वहाँ पर मुझे काफ़ी सीखने को मिला। तो उनके साथ मैंने काम किया। कुछ आईआईटीएन थे, कुछ आईआईएम वाले बंदे थे, मतलब जो मेरे फाउंडर्स थे जिनके साथ मैं काम करता था। तो काफ़ी कुछ सीखा उनके साथ 1.5-2 साल। फिर मुझे लगा कि मैं खुद ही ये काम कर सकता हूँ, मतलब मार्केटिंग का।
तो फिर मैंने वैसे 1 साल का गैप भी लिया, बीच में बहुत पढ़ाई की, सीखा, मतलब कोर्सेज किए, बुक्स पढ़ी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर हमें क्लाइंट्स मिलने लगे, फिर मैं इनोवेट में बैठने लगा। सुमित है जो मेरा पार्टनर, वो बीकानेर में रहता था, तो वो भी दिल्ली आ गया, हम दोनों साथ में रहने लगे। फिर हमने कोवर्किंग स्पेस लिया, वहाँ साथ में बैठे, फिर लोगों को बताया कि हम क्या करते हैं, तो प्रोजेक्ट मिलने लगे, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो शुरू में कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से हमें काम चलता रहा, बढ़िया हो गया। तो एक बार क्लाइंट मिलते रहे, लोगों को दिखा के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर प्रोजेक्ट मिलते रहे उस हिसाब से। और जब घर पे क्या रिएक्शन था जब बोला कंपनी खोलनी है? मतलब मिक्स था वैसे तो, लोग जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं, मेरे पेरेंट्स को भी लग रहा था कि जॉब कर दो, तो लोग मतलब पेरेंट्स को लगता ही है कि जॉब करो तो सिक्योर रहता है फ्यूचर, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा वो तो होते ही रेजिस्टेंस की, मतलब बिजनेस मत करो अभी, थोड़ा और पैसा कमा लो, पैसा जोड़ लो, या थोड़ा और जॉब से सीख लो। बट वो तो लिमिट एंडलेस है कि कभी इंसान जो 20 साल से जॉब कर रहा है वो भी नहीं छोड़ता है। मतलब मेरा यही सोचना था कि रिग्रेट ना रहे लाइफ में कभी कि मैं जॉब करता रहा, मैंने छोड़ा नहीं, बिजनेस कर सकते थे। तो थोड़ा सा डिसीजन बना लिया कि अब नहीं करनी है जॉब, और छोड़ दिया। सही है। कुछ रिश्तेदार भी थे वो भी बोल रहे थे कि ऐसे क्या मतलब करना है जॉब छोड़ के, बट ठीक है, हो गया धीरे धीरे सब सेटअप। और फिर क्या क्या परेशानी आई जब आपने कंपनी खोली उसमें आज तक? प्रॉब्लम्स तो रोज ही आती हैं, आज तक प्रॉब्लम आती हैं, तो प्रॉब्लम्स की तो कमी कोई भी नहीं है। अगर अपना बिजनेस कोई बंदा स्टार्ट करता है, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको पता ही होगा कि रोज कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर का काम ही होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लाइंट्स पहले लाओ, फिर उनका काम अच्छा करो, फिर वो टाइम पे पैसे दें, फिर अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना है, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, वो आपके साथ बने रहें, उसको मैनेज करना है कि वो रिटेन रहें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिजनेसमैन के साथ रोज़ ही प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब फेस करनी पड़ती हैं। बट टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है तो क्लाइंट्स भी ट्रस्ट करने लगते हैं आप पे कि आप बहुत टाइम से कर रहे हो। जो आपकी टीम होती है उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, तो वो लोग भी रिटेन हो जाते हैं। नए लोग भी आते हैं, वो भी देखते हैं कि पुराने लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा। मतलब मोस्टली मतलब बेसिकली फंडा तो यही है कि अगर आप अच्छे से काम जानते हो अपना, तो सब हो जाता है। बाकी प्रॉब्लम्स तो रोज़ ही आती रहती हैं, कभी कुछ क्लाइंट का काम अच्छा नहीं होता है या फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये प्रॉब्लम है। कभी मतलब लोगों को भी मैनेज करके रखना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को, कि कौन कितनी छुट्टी ले रहा है, कौन कितना कितना अच्छे से काम कर रहा है। रिमोट सेटअप है तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों का जो काम है वो क्वालिटी वाला हो। सवाल पूछूंगी ब्रांड के बारे में। हमने अपनी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करी है, 3 महीने ही हुए हैं। सो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो आप, मतलब मार्केटिंग के थ्रू, और जैसे मैं क्रिएटर हूँ, आप ऐड चलाते हो, तो दोनों का क्या बैलेंस है? और कैसे अगर कोई भी ब्रांड स्टार्ट कर रही है तो कैसे आगे तक लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ग्रो करे, कैसे वैसे तो उसके? अब हमारी भी अभी मतलब नई ब्रांड है, तो मुझे हाँ। उतना तो नहीं पता है, बट थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो क्लाइंट्स के साथ काम किया, जो अपनी ब्रांड का एक्सपीरियंस है, तो अगर D2C ब्रांड अगर आप खोल रहे हो, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, आपको अगर कुछ सेल करना है मार्केट में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, या फिर आप ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, सुंदर सी दिखने वाली वेबसाइट, अच्छा प्रोडक्ट का शूट होना चाहिए। और वेबसाइट बहुत क्लियर चले। लोग ना वेबसाइट को वैसे कर देते हैं, तोड़ मरोड़ के ना, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, बहुत सिंपल हो कि साड़ी दिख रहा है तो साड़ी पे क्लिक करो तो सब साड़ियां ही मिल जाए। लोग एक यहाँ से क्लिक करोगे यहाँ, तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए वेबसाइट, क्योंकि लोग भाग जाते हैं। सिंपल हो, आपके चेहरे मतलब आपके ना, जैसे हम लोग बाकी वेबसाइट देखते हैं उन पे ना फेस नहीं देखते हैं। आपने साड़ी का अगर शूट किया तो साड़ी की वर्ड डाल दिया, सूट डाल दिया, तो चेहरे होने चाहिए। इंसान की साइकोलॉजी होती है कि इंसान को चेहरे देखते हैं तो वो ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो आपकी वेबसाइट पे मतलब फोटोज अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट थोड़ी फास्ट लोड हो, मोबाइल ऑप्टिमाइज हो, कि मोबाइल पे अच्छे से चलती हो। तो ये तो बहुत बेसिक्स है, मतलब जो लोग कर रहे होंगे बिजनेस उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा। बाकी फिर होता है कि आपकी मार्केटिंग कैसी है। तो मार्केटिंग में 2 चैनल्स होते हैं, एक तो सोशली, आप ऑर्गेनिकली कैसे कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का गेम आता है। तो जैसे आंचल इन्फ्लुएंसर है, तो आंचल की वजह से काफ़ी ट्रस्ट मिला शुरू में। हमारी ब्रांड स्टार्ट होने से पहले 3 अक्टूबर को हमने लॉन्च किया, उसके पहले ही 5,000 फॉलोअर थे। कुछ कुछ ब्रांड्स में देखता हूँ 2-3 साल पुरानी है, उनके भी 5,000 फॉलोअर नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर अगर आप हो और आप ब्रांड चालू करना चाहते हो, और तो जब हमने फर्स्ट डे अपनी ब्रांड लॉन्च करी थी तो हमारा सारा प्रीपेड ही था, हमने COD वगैरह कुछ भी। तो उस दिन हमें इतने सारे ऑर्डर आए थे सिर्फ वो ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते थे। तो उन्होंने 3-3 हजार के ऑर्डर प्रीपेड करे थे। जिनको नहीं भी आता तो वो अपने हस्बैंड से फोन पे अलग से करके कर रहे थे। हाँ, तो वो एक लोगों का प्यार और ट्रस्ट है जो लोग कर देते हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, कि वैसे डेली के लिए नहीं है, कि लोगों के पास अगर पेटीएम गूगल पे नहीं है तो वो प्रीपेड नहीं कर पाते हैं। तो एक तो वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास अगर इन्फ्लुएंसर है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो ब्रांड ग्रो करने के लिए,
तो काफ़ी सही हो जाता है। मतलब पर ऐसा नहीं है कि अगर इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड है, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपनी ब्रांड खोलते हैं, बट जनरली इसमें ऐसा होता है कि 70-80% ब्रांड्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो ना वैसे अपनी पूरा गेम मतलब ढंग से सेटअप नहीं करते हैं कि मार्केटिंग भी करनी है, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी लाना है, कैसे सेल करनी है। ऑटोमेशन भी होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसको व्हाट्सएप जाए, सीओडी किया तो उसको कंफर्मेशन का मैसेज जाए, ईमेल जाए टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है। और मार्केटिंग में सोशली जो ऑर्गेनिक है वो आंचल की तरफ से हो जाता है कि ऑर्गेनिक मतलब जो भी हम नया ब्रांड कुछ भी नया प्रोडक्ट कुछ भी लॉन्च करते हैं तो वो आंचल के पेज से ट्रैफिक आता है काफ़ी वेबसाइट पे हमारी। दूसरा एड्स रन करता हूँ मैं, तो शूट करवा लेते हैं हम, आंचल से वीडियो शूट करवा लेते हैं, कुछ जो फोटोज होती है उनके ऐड चलते हैं। तो एड्स का ये है कि एड्स में आपको पूरा एक कैलकुलेशन रखना होता है मैथमेटिकली कि जो भी आप बेच रहे हो रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आ रहा है, उसको ROAS बोलते हैं कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो वो कोशिश करते हैं हम लोग कि 4x to 5x हो, कि हमने अगर 200 की एड चलाई तो एटलीस्ट हमारा 1000 का कोई सामान बिके। इसलिए होता है 1000 का सामान बिके क्योंकि अगर कोई सामान हम 1000 का बेच रहे हैं तो वो एक्स अमाउंट का आया होगा, तो अगर एक्स अमाउंट का वो आया है तो हमारा फिर देखो आप 200 रुपये या फिर जितने हमने 200 माना तो 200 रुपये ऐड का खर्चा हो गया, साथ में फिर डिलीवरी का कॉस्ट है, वेबसाइट का मैनेजमेंट है, जो बंदा वेबसाइट मैनेज कर रहा है उसकी सैलरी है, ग्राफिक जो कॉलिंग कर रहा है लोगों को, कॉलिंग कर रहा है, क्योंकि सीओडी में ना लोग लेते नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारा ये है कि कॉलिंग करके ही आपको जाएगा प्रोडक्ट, जब तक आप अपना एड्रेस अच्छे से एड्रेस कंफर्म करवाना होता है और साइज कंफर्म करवाना होता है तो हमारा फिर शिप हो जाता है। तो यही है बहुत बेसिकली कि बैलेंस कैसे बनाना। तो एड्स में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप फेसबुक पे एड्स रन करो, गूगल पे एड्स रन करो, और अगर अच्छा आप रिटर्न ऑन एड स्पेंड मैनेज कर रहे हो तो बहुत जल्दी स्केल हो जाता है। मतलब कुछ मेरे ट्विटर के फ्रेंड्स हैं जिनकी ब्रांड है मतलब 1-1 करोड़ रुपये महीने का सेल करती हैं, तो उनका भी यही है कि वो 4x 5x बना के चलते हैं अपना बैलेंस और चल जाता है। अभी आप शुरू में कितने मतलब रुपए लगाते हो एक दिन की एड में? मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब लगभग 5000 से 10,000 रुपए के कैंपेन्स तो दिन के चलती हैं, तो महीने का जो हमारा एड बजट है वो लगभग 3-4 लाख का होता है। तभी आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। मतलब कुछ हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा एड बजट बहुत कम है। अगर 1000-2000 का एड बजट होगा ना आपका इस जमाने में तो बहुत कम है। मतलब शुरू में आप टेस्ट कर सकते हो, बट 1000-2000 से कुछ होता नहीं है। मतलब उसका भी एक मैथ्स है, जो भी आपका प्रोडक्ट की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल हमारी साड़ी 2600 की है, 1300 का हमारा सूट है या 1600 का छूट है या 50 मतलब जो भी है उतने का तो कैंपेन होना ही चाहिए एटलीस्ट। ऐसा नहीं होगा कि आप 2000 की साड़ी बेच रहे हो और कैंपेन आपने 1000 रुपए का चला दिया तो फिर कुछ नहीं बिकेगा। तो और आप चाहते हो कि आपकी 10 साड़ी बिके तो एटलीस्ट आपका कम से कम ऐसा हो कि 10-20 हजार दिन का एड बजट हो। कुछ ब्रांड्स तो ऐसे भी मैं जानता हूँ जिनका दिन का एड बजट 5 लाख 10 लाख रुपए का है। बिल्कुल, और क्या। तो वो तो है ही। मतलब अगर आप स्केल करना चाहते हो तो पैसा है आपके पास होना चाहिए। जो भी बिजनेस नया स्टार्ट करे D2C या फिर कोई भी, पैसा आपके पास होना चाहिए। पैसा से बहुत जल्दी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पैसे से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अपनी स्किल्स लगा सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट अगर पैसे ही कम है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि आपका पूरा फोकस पैसे पे चला जाता है, तो कि हम उसको मैनेज करने में ही हमें वो लग जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा होगा बेचने के लिए, आपके पास बहुत बहुत सारी छोटी छोटी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैसा सॉल्व कर देती है। वरना फिर हमें ये लगेगा कि एक प्रोडक्ट हमारा बिक जाए फिर हमारा कुछ नया स्टॉक आए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले नवनीत ने ब्रांड एक और खोल रखी है हमारी शादी से पहले, चंदेरी साड़ी के ऊपर, इंडियन क्लोजेट। हाँ, सो नवनीत की वो बंद हो गई थी, जो भी बंद कर दी थी। मतलब उसमें मैं लाया था बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, मेरे 1-2 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था और साड़ी था कैसे बेचना है कैसे नहीं बेचना है, तो मैनेज ही नहीं हुआ। तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट मैं जितना भी स्टॉक लाया था मैंने उसमें से एक भी साड़ी नहीं बेची, बेचना स्टार्ट ही नहीं किया, एड्स रन ही नहीं किया, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए। बट हाँ, वो मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मेरा बंद हो गई थी। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनकी 90% तो बिजनेस बंद ही हो जाते हैं। तो अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपको बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि 90% बिजनेस जहाँ बंद हो रहे हैं अगर आप सस्टेन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बस फर्क ही पड़ता है कि आप फिर उसको कितना एक्सपोनेंशियली कितना उसको ग्रो कर पा रहे हो। तो नमनी जैसे राहुल मलोड़िया है, जैसे पूरी दुनिया ही उनको देख रही है, यूट्यूब पे भी उनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पे भी हैं और बहुत बड़े कोचेस में भी आने लगे हैं जैसे, तो उनका आपने काम किया है, तो कैसे उनकी हेल्प करी है, कैसे किया है उनके साथ काम और कैसे मजा आया काम करने में, कैसा था एक्सपीरियंस? तो हमने उनके साथ काम स्टार्ट किया था 2020 में। वो मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत बढ़िया, मतलब उनकी 5th रैंक थी ऑल इंडिया और उन्होंने काफ़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वगैरह किया है। तो बहुत ब्रिलियंट आदमी है वो, काफ़ी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा उनका एप्टीट्यूड तेज़ है, मतलब ही इज़ वेरी ब्रिलियंट और मार्केटिंग भी बहुत अच्छी जानते हैं। तो 2020 में मैंने अपनी ऐड चला रखी थी तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, हम लोगों ने बात की। तो 2020 में हमने स्टार्ट किया उनका वेबिनार वाला मॉडल जो मैंने आपको अभी बताया, तो वेबिनार वाला मॉडल स्टार्ट किया। तो हमने उनका जैसे ऐड बजट था शुरू में 50,000 महीने, उससे स्टार्ट किया था
और जब तक मैंने उनके साथ काम किया तो हमारा एड बजट लगभग 25-30 लाख रुपए महीने का था उनका, जब तक मैंने उनके साथ काम किया। तो मतलब काफ़ी बड़ी जर्नी रही मेरे उनके साथ, 2 साल लगभग मैंने उनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया। मतलब ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय और काफ़ी समझ उनको बिजनेस की। बट बस एक्चुअली में ये हो गया था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो जयपुर में रहते हैं, तो वही था थोड़ा सा कि शिफ्ट होना पड़ता मुझे जयपुर उनके साथ अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करना है उस हिसाब उनको से। चाहिए भी वैसे ही था उनको कि जो चाहिए। या और उन्होंने शायद अपनी अब मार्केटिंग एजेंसी मतलब मार्केटिंग की टीम पूरी इन हाउस बना ली है। पहले हमारे पास पूरा आउटसोर्स था उनका वर्क, उनका सोशल मीडिया, उनका जो भी मतलब एड्स वगैरह रन होती थी। मतलब वेबिनार वाला तो मैंने किया ही है, मतलब लगभग उनका 1.5-2 साल। तो हर वेबिनार में मैं उनके रहता था, सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। तो सुबह से उठ के संडे को यही काम था उनका वेबिनार अटेंड करना, और मतलब सबको जो भी उनका कोर्स था वो हम लोग सेल करते थे। हो गए सवाल खत्म। सो गाइज, ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कोशिश करेंगे कि आपकी बहुत हेल्पफुल भी हो ये वीडियो, आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैंने अपनी से आपको अगर कोई भी डाउट हो मार्केटिंग से रिलेटेड, अपनी जॉब से हाँ रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो आप इसमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर दें। आंसर थे बिल्कुल। और नवनीत टेक एक पेज भी है इंस्टाग्राम पे, सो उसको भी फॉलो कर लेना, जिससे आपको कोई भी मार्केटिंग के रिलेटेड आपको कोई भी इशू लगता है या फिर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना मैंने तो बिल्कुल नया चैनल स्टार्ट किया है, ग्रो विद नवनीत। हाँ ग्रो मैं भी कोशिश करूंगा कि उस पर कंटिन्यूसली वीडियो डालूं। मतलब मेरा एक सबसे बड़ा रिग्रेट है अपनी कंपनी में 7 साल चलाने का कि मैंने वीडियोज स्टार्ट बहुत लेट किया। देखो मैं सर बताता हूँ कि मेरे जो साथ की एजेंसीज हैं उनमें और मुझ में कभी कभी ये फर्क हो जाता है कि भले ही काम हम अच्छा करते हो, बट उनका जो फाउंडर है, उनकी जो टीम है, वो रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं। तो रेगुलरली वीडियोस बनाने से कस्टमर उन पर ट्रस्ट करते हैं कि ये बंदा यार वीडियो बनाता है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं। भले ही काम मुझे पता नहीं कि कुछ लोग होते हैं क्योंकि हमारे पास आते हैं उन कंपनी से काम करा के जिनको आप दिखता है कि बहुत ज्यादा फॉलोइंग है जिस बंदे की, बट काम कोई कैसा कर रहा है वो बाद में लोग देखते हैं, पर आपकी शक्ल, आपकी प्रेजेंस, सोशल प्रेजेंस पहले देखते हैं। तो मैं भी अपना नया चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि मेरी भी एक सोशल प्रेजेंस हो, मुझे जो काम आता है वो मैं लोगों को बताऊं, ताकि थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है उससे। बिल्कुल, और आप लोगों की भी बहुत हेल्प कर सके, ऐसा नहीं है हाँ, सिर्फ। तो मैं मतलब अगर मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा वो आपसे बांटूं, और उसमें मेरा भी है कि मैं भी कुछ सीखूंगा, आप लोग भी कुछ सीखोगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी क्वेश्चन हो नवनीत को फॉलो कर लेना, सो वहां पे पूछना ये सारे सवाल। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव बाय, यू थैंक यू सो मच।